हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉर्थ अटेम्प्ट्स। जी हाँ दोस्तों, अभी अपना टारगेट क्या चल रहा है सर राजस्थान सीएचओ। और राजस्थान सीएचओ के लिए आज का बहुत ही अच्छा टॉपिक रहेगा। कंटिन्यू बने रहना हमारे साथ। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, जितने भी अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। तो सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी, कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी? आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आप किसकी तैयारी कर रहे हो? राजस्थान सीएचओ की। और राजस्थान ये कभी भी एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर सकता है, इसलिए आप अपनी तैयारी अभी से कंटिन्यू रखो, अच्छी तैयारी रखो, ठीक है। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि ए डेफिनेटिव डायग्नोज टेस्ट फॉर लुकीमिया। हाँ जी, लुकीमिया के डायग्नोज करने के लिए इसमें कौन सा डेफिनेटिव यानी कन्फर्मेटरी डायग्नोज है? ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि लिकोसाइट काउंट करेंगे, या लिम्फ नोड बायोप्सी करेंगे, या स्पाइनल टैप करेंगे, या बोन मेरो एस्पिरेशन करेंगे। सभी बच्चे मुझे अभी कमेंट बॉक्स में अपना राइट आंसर दो। बहुत अच्छी बात है, मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आप सभी का राइट आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो इसका राइट आंसर आप सभी ने पहले बात बता दिया, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा बोन मेरो एस्पायरेशन। हाँ जी, आप जब भी कोई भी किसका सर लुकीमिया का क्या कर रहे हो, डायग्नोज कर रहे हो, तो उसको डायग्नोज करने के लिए जब अपनी क्या होगी बोन मेरो होगी, उसको एस्पायरेशन करेंगे और उसकी क्या करेंगे बायोप्सी करेंगे, और उसकी क्या करेंगे बायोप्सी करेंगे। वही क्या है कन्फर्मेटरी डायग्नोज है किसका, लुकीमिया का। ये बात आपको नोट कर लेनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है राजस्थान सीएचओ में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ये सुनो, आपको समझ में आया ना क्वेश्चन? बहुत अच्छी बात है, मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आप सभी का राइट आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लुकीमिया इन चिल्ड्रन। हाँ जी, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लुकीमिया इन चिल्ड्रन, बच्चों में कौन सा लुकीमिया होता है? क्रोनिक माइलोड लुकीमिया, या क्रोनिक लिम्फोसाइट लुकीमिया, या अक्यूट माइलोड लुकीमिया, या अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लुकीमिया, ALL। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ALL, ठीक है। तो सभी बच्चे मुझे अपना कमेंट बॉक्स में अपना राइट आंसर दो। बहुत अच्छी बात है, मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आपका राइट आंसर आ रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर की बात करूं कि इसका राइट आंसर क्या है, तो आपको जवाब देना मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। इसका राइट आंसर रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा ALL। हाँ जी, इसका राइट क्या आंसर रहेगा ALL। ये शॉर्ट फॉर्म भी आ सकती है, ठीक है। तो ये क्या है, बच्चों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और ALL की फुल फॉर्म है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लुकीमिया, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लुकीमिया। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है ना? बोलो येस और नो। बहुत अच्छी बात है, मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एपिकल पल्स असेस्ड बाय प्लेसिंग द डायफ्राम ऑफ स्टेथोस्कोप एट द एरिया ऑफ। हाँ जी, जब अपने कहाँ क्या चेक करिए सर, एपिकल पल्स ले रहे, एपिकल पल्स ले रहे, क्वेश्चन को पकड़ना सीखो कि क्वेश्चन कहाँ क्या पूछ रहा है। तो आपको पहली बार नोट करना है कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है एपिकल पल्स है, और एपिकल प्लेस द डायफ्राम प्लेस करा है, स्टेथोस्कोप एरिया पूछ रहा है कि बॉडी का कौन सा एरिया पर रखेगा कि अपने को एपिकल पल्स सुनाई देंगे। ये देखो दो इंपॉर्टेंट इसके अंदर शब्द है, अपने को यही नोट करना है, यही अपने को कैचअप करना है कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो इसका पहला ऑप्शन है कि ओरोटिक एरिया में, या पल्मोनिक एरिया में, या मिट्रल एरिया में, या ट्राइकस्पिड एरिया में। सभी बच्चे के राइट आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आप कंटिन्यू इसी तरह मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। और मैं इसका राइट आंसर आपको भी बता देता हूँ जो आपने बता दिया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा मिट्रल एरिया। हाँ जी, जब अपने को भी एपिकल पल्स लेंगे अडल्ट के अंदर तो क्या लेंगे, एपिकल पल्स लेंगे, और बच्चों में भी एपिकल पल्स मोस्ट कॉमन है, परंतु याद रखना एडल्ट में कहाँ लेंगे, तो आपको याद रखना लेफ्ट साइड लेंगे, ये बात पहले याद रखना, लेफ्ट साइड लेंगे चेस्ट में, ठीक है। स्टर्नम के लेफ्ट साइड लेंगे, ठीक है। और कितनी नंबर रिब्स में लेंगे, तो आपको याद रखना अडल्ट के अंदर 5th नंबर इंटरकोस्टल में, अडल्ट में 5th नंबर इंटरकोस्टल में, ये मैंने बोला अडल्ट में। और अगर अपन पूछ ले कि बच्चों में मिड एपिकल पल्स लेनी है तो कितने नंबर रिब्स में लेंगे, तो आपको जवाब देना 4th नंबर एपिकल पल्स लेंगे बच्चों में, यानी चाइल्ड में। यह बात आपको नोट कर लेनी है, ये क्वेश्चन आता ही आता है हर एग्जाम में, ठीक है। लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी। जी हाँ,
ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? अयोटा है, या कैरोटिड आर्टरी है, या सब क्लेवन आर्टरी है, या नॉन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं है। सभी बच्चे मुझे अभी राइट आंसर दो। सभी बच्चों के कमेंट बॉक्स में राइट आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है मेरे फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। इसी तरह आप लगातार मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और इसका राइट आंसर है कि लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी, आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात है। और मैं भी आपको बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर रहेगा जी हाँ, अरोटा। अरोटा ह्यूमन बॉडी की क्या है सर? लार्जेस्ट आर्टरी है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, नोट कर लेना अभी, या अपने माइंड में नोट कर लेना, क्योंकि राजस्थान सीएचओ में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि डेवलपमेंट ऑफ क्लोट इन द वेन दैट कोल्ड। हाँ जी, जब वेन के अंदर क्लोट फॉर्मेशन हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसे थ्रोम्बोसिस कहा जाता है, या एन्यूरिज्म कहा जाता है, या एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है, या फिर कहा जाता है साहब सिस्टाइटिस कहा जाता है। सभी बच्चे मुझे अभी राइट आंसर दो। सभी बच्चों के राइट आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, क्योंकि आपको सभी तरह का ज्ञान है। और ये देखिए मेरा दिल खुश हो जाता है कि आपको ज़रूर सिलेक्शन होगा, आप मेहनत कर रहे हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर की जवाब देता हूँ कि इसका राइट आंसर है थ्रोम्बोसिस। जी हाँ, जब अपने वेन के अंदर क्लोट फॉर्मेशन हो जाता है तो उसको कहा जाता है थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। ये बात आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, और लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन दैट कोल्ड। हाँ जी, जब अपनी वेन के अंदर क्या हो जाए सर? इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है? क्या टर्म आती है? उसे मेट्रेटिस कहा जाता है, या फ्लेवाइटिस कहा जाता है, या साल्वेंजाइटिस कहा जाता है, या सिस्टाइटिस कहा जाता है। सभी बच्चे मुझे अपना राइट आंसर दो। और सभी बच्चों के राइट आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो इसका राइट आंसर रहेगा कि इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन दैट कोल्ड इज फ्लेवाइटिस। जी हाँ, सभी बच्चों के राइट आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन दैट कोल्ड इज फ्लेवाइटिस। और इन्फ्लामेशन ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब दैट कोल्ड इन साल्पिंजाइटिस। जब फ्लोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको कहा जाता है साल्पिंजाइटिस। ये बात आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है ना? येस और नो बोलो, येस और नो। बहुत अच्छी बात है, सभी बच्चों की येस आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ठीक है, लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन ह्यूमन बॉडी। जी हाँ, इन ह्यूमन बॉडी पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड। ह्यूमन बॉडी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर रहती है? ये क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में होती है, या किडनी में होती है, या लीवर में होती है, या पेनक्रियाज में होती है। सभी बच्चे मुझे अपने कमेंट बॉक्स में अपना राइट आंसर दो। बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, आप सभी के राइट आंसर आ रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में कहाँ रहती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ब्रेन में। जी हाँ, ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएट होती है, ये बात आपको नोट कर लेना है। ठीक है, लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि इंसुलिन इज सीक्रेट फ्रॉम। जी हाँ, इंसुलिन इज सीक्रेट फ्रॉम, इंसुलिन का सीक्रेशन कहाँ होता है? ये क्वेश्चन ये कहा जाता है अल्फा सेल करती है पेन। ये तो सभी को पता है कि पेनक्रियाज में होता है, ये तो सभी को बच्चा मेरे बच्चों की पेनक्रियाज में होता है। परंतु आपसे पूछ ले एग्जामिनर कि पेनक्रियाज में कहाँ होता है, तो अल्फा सेल में, या बीटा सेल में, या डेल्टा सेल में, या गामा सेल में। सभी बच्चों के राइट आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, आपको ओवरऑल ज्ञान है, बहुत अच्छी बात है कि इंसुलिन इज सीक्रेट फ्रॉम। तो इसका राइट आंसर रहेगा बीटा सेल। जी हाँ, पेनक्रियाज की जो बीटा सेल होगी वहाँ से क्या सीक्रेट होगी? तो आपको जवाब देना सर क्या होगी? इंसुलिन का सीक्रेशन होता है, ये बात आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा डाउट ही क्लियर कर देता हूँ कि अल्फा सेल होती है, जो पेनक्रियाज की 3 सेल होती है, उसके अंदर अल्फा सेल होती है, उसके अंदर क्या सीक्रेट होता है? तो आपको याद रखना, उसके अंदर ग्लूकागोन का सीक्रेशन होता है, उसके अंदर ग्लूकागोन का सीक्रेशन होता है। ये सभी चीज़ आपको नोट कर लेनी है। जो बीटा सेल होती है, जो इंसुलिन, जो पेनक्रियाज की बीटा सेल होती है उसके अंदर इंसुलिन सीक्रेट होती है, जो अपना क्वेश्चन था। जो डेल्टा सेल होती है पेनक्रियाज की, उसके अंदर सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का रिलीज होता है। जो 3 हार्मोन मैंने आपको बता दिए, आप कंफ्यूज नहीं होना, ये तीनों के बारे में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको ओवरऑल ज्ञान लेना है। एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं, कहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। ठीक है, इसलिए अपने को सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, सभी को पढ़ना पड़ेगा, ये बात आपको नोट कर लेनी है। क्योंकि पता नहीं एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन ले ले, परंतु अपने को हर वह चीज़ पढ़नी है जो वह पूछ सकते हैं। अब अपने देखेंगे कि एग्जामिनर क्या पूछेंगे, क्योंकि आप सभी को सभी क्वेश्चन आते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है ना? बोलो येस और नो, बोलो येस और नो। बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि बेस्ट टाइम टू गिव फर्स्ट बाथ ऑफ द न्यू बोर्न। हाँ जी, जब न्यू बोर्न बेबी होती है, न्यू बोर्न बच्चा होता है, तो इसके अंदर
पहली बात कब दी जाती है, तो इमीडिएटली आफ्टर बर्थ कर जाती है, या फर्स्ट 24 घंटे बाद, या 48 से 72 हॉर्स आफ्टर बर्थ, या एनी टाइम कभी भी दे। तो डॉक्टर साहब सभी बच्चे मुझे राइट आंसर दो, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं और आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं राजस्थान सीएचओ में कि पहली बात न्यू बॉर्न में कब देते हैं। तो सभी बच्चों के राइट आंसर आ रहे हैं, याद रखना। तो सभी बच्चों के राइट आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। और इसका राइट आंसर रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ कि पहली बात यानी फर्स्ट बात रहेंगे 48 to 72 हार्स आफ्टर बर्थ। ये बात आपको नोट कर लेनी है। ऐसा नहीं है कि बर्थ के तुरंत बाद आपको नहला दें, ऐसा नहीं करना। पहले के ज़माने में अपनी दादियाँ नहलाती थी, परंतु अब नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो याद रखना, फर्स्ट टाइम ऑफ गिव द फर्स्ट बात ऑफ द न्यू बॉर्न, तो आपको याद रखना 48 से 72 घंटे आफ्टर बर्थ। आई होप आप समझ गए ना, आई होप आपको समझ गए ना। बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द नॉर्मल लेंथ ऑफ द नियोनेट बॉडी। जी हाँ, व्हाट इज़ द नॉर्मल लेंथ ऑफ द नियोनेट बॉडी। ये क्वेश्चन आया था आरआरबी 2019 में, यानी रेलवे 2019 में ये क्वेश्चन आया था। सभी जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी इनको ध्यान रखना कि व्हाट इज़ द नॉर्मल लेंथ ऑफ द नियोनेट बॉडी। 49 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, या 52 सेंटीमीटर, या फिर 54 सेंटीमीटर, या फिर क्या रहेगा 54 या 55 सेंटीमीटर, ठीक है। सभी बच्चे मुझे अपना कमेंट बॉक्स में करें। ये सभी बुक में अलग अलग डाटा देखने को मिलते हैं। आप जो पढ़ रहे हो सकता है उसमें मैं क्वेश्चन बताऊंगा उससे ऊपर जाता हो, परंतु मैं बताऊंगा वह चीज़ आपको याद रखना, क्योंकि वह क्वेश्चन हर एग्जाम में आया हुआ है और राइट माना है। तो आपसे पूछ ले कि नॉर्मल लेंथ ऑफ द नियोनेट बॉडी, तो आपको याद रखना बी इसका राइट आंसर है, बी इसका राइट आंसर है, यानी 50 सेंटीमीटर 8 बर्थ अपने नॉर्मल लेंथ मानते हैं। ये बात आपको नोट कर लेना, अपने माइंड में लिख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है राजस्थान सीएचओ में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मैंने बता दिया 50 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आया ना, बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि द लाइट ऑफ विच कलर आर यूज टू ट्रीट इन द नियोनेटल जॉन्डिस। जी हाँ, नियोनेटल के अंदर बच्चों में क्या हो गया सर, जॉन्डिस हो गया, तो उसे ट्रीट करने के लिए जो फोटोथेरेपी होती है उसकी कौन सी लाइट यूज़ करते हैं। रेड लाइट यूज़ करते हैं, या येलो लाइट यूज़ करते हैं, या ऑरेंज लाइट यूज़ करते हैं, या ब्लू लाइट यूज़ करते हैं। सभी बच्चे अब अपना राइट आंसर दो। सभी बच्चों के राइट आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, बहुत अच्छी बात है। और इसका राइट आंसर रहेगा ब्लू लाइट। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ब्लू लाइट रहेगा। ये बात आपको नोट कर लेनी है, क्योंकि ये लाइट यूज़ कर सकती हैं। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, हाँ जी, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन द नियोनेटल जॉन्डिस। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो आपको जवाब देना सर फोटोथेरेपी। आपको क्या कहना, फोटोथेरेपी। ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस अगर नियोनेट में पूछ ले तो आपको याद रखना फोटोथेरेपी। अभी लिख लो ये क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं, परंतु अभी आपको बता रहा हूँ, याद रखना, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन द नियोनेट जॉन्डिस, तो आपको याद रखना फोटोथेरेपी। अगर आपसे पूछ ले कि ड्रग ऑफ चॉइस, इन द नियोनेट जॉन्डिस, तो आपको याद रखना फिनोबार्बिटोन। ये बात आपको नोट कर लेनी है, ये आपको बहुत नोट कर लेनी है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना। बोलो येस और नो। सभी बच्चों के राइट आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि प्राइमरी हेल्थ केयर इज, हाँ जी, प्राइमरी हेल्थ केयर इज क्या है, हेल्थ फॉर ऑल है, या हेल्थ फॉर दोज हु आर द नीड है, या हेल्थ फॉर एरिया इन द 3000 पॉपुलेशन है, या नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं है। सभी बच्चे मुझे अपना कमेंट बॉक्स में अपना राइट आंसर दो। सभी बच्चों के राइट आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कि प्राइमरी हेल्थ केयर इज क्या है। तो इसका राइट आंसर रहेगा हेल्थ फॉर ऑल। इसका राइट आंसर रहेगा हेल्थ फॉर ऑल। और प्राइमरी हेल्थ केयर का मैंने एक वीडियो भी बना चुका है, इनका प्रिंसिपल और एलिमेंट के बारे में। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा तो हमारी प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और कंटिन्यू मेहनत करते रहना। अपना एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा, ठीक है। तो इसी के साथ अपने मिलते हैं कल, और कंटिन्यू तैयारी करते रहना। जय हिंद, जय भारत।